पीएम मोदी 4 दिवसीय अमेरिका दौरे से वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके दौरे से भारत और अमेरिका के नए रिश्तों की जो शुरुआत हुई है उसमें दिल, दोस्ती, कूटनीति और व्यापार के साथ बहुत सारे अमेरिकी हथियार शामिल हैं। काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंडिंग तक, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के मूवमेंट से लेकर भारतीय समुद्री सीमा की निगरानी तक, आग उगलती तोपों से लेकर गोलियां बरसाती असॉल्ट राइफल तक, इन सभी हथियारों की खासियत यह है कि इन सब का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और इन सब की सप्लाई अमेरिका ने की है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका के संबंधों के एक नया दौर की शुरुआत की है और इन संबंधों में गर्माहट लाने का काम करेंगे रक्षा सौदे। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों की बहार बनी रहेगी। भारत और अमेरिका के रक्षा सौदों में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक हथियारों से लैस 30 प्रीडिएटर ड्रोन्स, जिन्हें अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इनके दाम कम करने को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि ये डील बहुत जल्द अंतिम रूप ले लेगी। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के पहले दिन प्रीडिएटर ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक के सीईओ विवेक लाल से बातचीत की थी। ये MS-60R रोमी हेलीकॉप्टर किसी भी सबमरीन के लिए मौत का संदेश लेकर आते हैं। इनमें से 2 की डिलीवरी हो चुकी है और बाकी के 22 अभी पाइपलाइन में हैं। ब्लैक हॉक या सी हॉक हेलीकॉप्टर परिवार का सबसे एडवांस वर्जन है। भारत के पास 11 अमेरिकी C-17 है। जो कोविड से लेकर काबुल तक हर तरह के मिशन में काम आते हैं। अमेरिका से मिले करीब 1 दर्जन C-130J सुपर हरक्यूलिस भी भारतीय वायुसेना का अभिन्न अंग बन चुके हैं। पंद्रह अमेरिकी CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना की जबरदस्त ताकत बन चुके हैं। चीन के साथ टकराव के बाद लद्दाख में अपाचे हेलीकॉप्टर अपना शक्ति प्रदर्शन करते लगातार दिखते रहते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 22 अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा 6 और अपाचे का ऑर्डर दिया गया है, जिनकी डिलीवरी जल्द होगी। अमेरिका में बनी SIG 716 असॉल्ट राइफल की सप्लाई पिछले साल शुरू हो गई थी और अब ये फ्रंटलाइन पर मौजूद भारतीय सैनिकों के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार है। ये भारतीय सेना के वो हथियार हैं जिन पर अमेरिकी छाप नजर आती है। 2 दशक में $20 अरब यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ये हथियारों के सौदे हो चुके हैं। अब पीएम मोदी और बाइडेन ने हाथ मिलाया है तो भारत और अमेरिका का ये रिश्ता और आगे बढ़ेगा और इससे भारत को सिर्फ हथियार ही नहीं, कई और फायदे भी मिलेंगे। शिव अरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। इस ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक। और अब आपको हम दिखा रहे हैं वो वीडियो। दरअसल जो देर रात प्रधानमंत्री का दौरा था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण, इसे बताया जा रहा है सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक प्रधानमंत्री पहुंच गए और वहां पर कंस्ट्रक्शन मजदूरों से मुलाकात उन्होंने की। कहां तक प्रोग्रेस हुई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, इसे देखने स्वयं प्रधानमंत्री साइट पर पहुंचे। कई सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने अचानक ये दौरा रखा। तो आपको हम दिखाएंगे वो वीडियो, दरअसल जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं उस साइट पर जहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, वहां पर देर रात अचानक वो पहुंचे और जायजा लिया।
नया संसद भवन यहाँ पर बनाया जाना है। ऐसे में करीब 8:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे। कल ही वो अमेरिका दौरे से वापस लौट के आए और देर रात पहुंच गए कंस्ट्रक्शन साइट पर। भवन के निर्माण का जायजा लिया, वहां पर जो अधिकारी थे, जो वर्कर्स थे, उनसे बातचीत की। दरअसल ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री पल पल इसकी जानकारी लेते रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं, लेकिन कई बार वो खुद ही पहुंच जाते हैं, जैसा कि कल देखने को मिला इस साइट का जायजा लेने। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, कल ही सबको प्रधानमंत्री ने हैरान कर दिया था कि कैसे 4 दिवसीय दौरे के बाद अमेरिका से वापस लौटकर उसी दिन वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंच गए। बिल्कुल, जैसे वो अमेरिका से लौटे और जा करके 8:30 बजे के करीब वो वहाँ पहुंचे थे, बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी जानकारी के वहाँ पहुंचे और काफी समय तक उन्होंने जायजा लिया पूरा कि क्या कितना प्रगति हुई है, कैसा बन रहा है। खुद जा करके वहाँ लोगों से बातचीत की, जो लोग कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे उनसे समझा और जाना और अपडेट लिया, फॉलोअप किया कि कितना अभी कब तक काम बाकी है, कितना होगा, तमाम चीजों के बारे में उनसे फोटोज भी खिंचाए। कर्मचारियों ने वहाँ फोटो खिंचाए, जो लेबर क्लास थी वो काम कर रही थी उस वक्त। काफी समय उन्होंने खुद जाकर के प्रधानमंत्री ने बिना जानकारी के वहाँ पहुंचे थे और काफी समय तक जगह जगह जा करके खुद उन्होंने इसका मुआयना किया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और ये वीडियो दरअसल प्रधानमंत्री के इस दौरे को विस्तृत तौर पर दर्शाता है कि कैसे उन्होंने तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को भी दरकिनार करते हुए अचानक इस साइट पर पहुंचने का फैसला किया। कई मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की जो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण में लगे हुए हैं। और ये देखिए, वहां पर ना कोई रेड कार्पेट है, ना कोई इंतजाम कि कहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, कहां से जाएंगे। वहां पर इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, कहीं पर पानी है। इन्हीं सब चीज़ों को पार करते हुए प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट में नज़र आए। वहाँ पर जो इंजीनियर्स थे उनसे समझा उन्होंने कि कहाँ तक ये काम पहुँचा है। मैप के ज़रिए भी जाना कि दरअसल बिल्डिंग कहाँ पर बनाई जाएगी, क्या इसका विस्तृत रूप होगा, किस तरीके से इसके कंस्ट्रक्शन में मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने जानने और समझने की कोशिश की, मैप के ज़रिए भी डिटेल तौर पर प्रधानमंत्री एक एक बारीकी को समझते हुए। और ये कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखिए आप। आसपास इर्द गिर्द वो जो सुरक्षा कवच हमेशा प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हाई लेवल सिक्योरिटी, वो नदारद है। अकेले प्रधानमंत्री की इस कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। समय हो गया है, गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। रहिए, क्या क्या कर रहे हो? अब काम आएगा। हो जाएगा।
रुकेंगे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।